अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप तेरा पवित्र आत्मा जिनकी ज़िंदगी में बड़े कार्य करे, तेरे वचन की शिक्षा से ये उद्धार पाएँ खुदाबंद, रोशनी को पाएँ, अगुवाई को पाएँ खुदाबंद। तू इनके रास्तों को साफ करे, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी ग्रेस इन पर बनी रहे खुदाबंद। जिस तरह आदम के ऊपर तेरा अनुग्रह था खुदाबंद, उसने उस अनुग्रह को आम जाना और पाप में गिरा। तेरे लोग तेरे अनुग्रह को आम ना समझे खुदाबंद। इनकी स्पिरिचुअल आइज को ओपन कर खुदाबंद, ये देख सके तूने इनकी जिंदगी में क्या किया है खुदा बाप। तेरे वचन की शिक्षा आज इन्हें मिले और कभी भी सेम ना रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपने हाथों को उठाओ और अपना हाथ एक बॉडी पे रखो, एक हाथ को उठाओ। सब ब्रांचेस, सब ऑनलाइन चर्च, राइट नाउ परमेश्वर का आत्मा आपको टच करे और हील करे। यूके चर्च, मैं एक हीलिंग वेव को देख रहा हूं आपके ब्रांच के अंदर, चर्च के अंदर, और खुदावंद का आत्मा आपको छू रहा और हील कर रहा राइट नाउ। टोरंटो चर्च, कनाडा, यूएसए, सब ब्रांचेस अपने बॉडी पे हाथ रखें। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ, उसके पवित्र नाम में छूट जाओ, उसके पवित्र नाम में सब तरह के रोगों से मुक्त हो जाओ, उसके पवित्र नाम में सब प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो जाओ। दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में इनको छोड़े। दुर्बलता का आत्मा, कैंसर का आत्मा, माइग्रेन स्पिरिट आपको छोड़ के जाए। दमे की आत्मा को मैं निकलता हुआ देख रहा हूं आपकी बॉडी के अंदर से। जस्ट अपनी बॉडी पे हाथ रखे, एक हाथ को उठाएं, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के ब्लड को छिड़कता हूं आपकी बॉडी के ऊपर। यीशु मसीह के नाम में सब प्रकार के रोग निकल जाए, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। खुदावंद का आत्मा कह रहा है जो कैंसर के रोगी हैं, अग्रेसिवली इसको डांटें, आत्मा और विश्वास के साथ शेर की तरह गरजें इस पर। बीमारियों के प्रति सॉफ्ट ना रहें, बल्कि इनको डांटे और इन्हें निकालें, इन्हें भगाएं। आपके पास ताकत है, खुदा ने आपको ताकत दी है। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने के और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर आपको अधिकार दिया है। मैं आपके फाइनेंस के लिए प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह के नाम में आपका फाइनेंस सेम ना रहे, फाइनेंशियल कंडीशंस चेंज हों। आज जितने लोग खुदावंद ब्रांचेस में, चर्चेस में मौजूद है, खुदा बाप, इनके फाइनेंस को तेरा आत्मा छुए, टच करे और इनकी लाइफ सेम ना रहे। मैं आपके फाइनेंशियल लाइफ को चेंज होता हुआ बेटर के लिए देख रहा हूं, बदलाव को आता हुआ देख रहा हूं, बरकत को आता हुआ देख रहा हूं, ब्लेसिंग्स को आता हुआ देख रहा हूं। आज जो मैं प्रार्थना आपके लिए कर रहा हूं, ये मेरी मर्जी से नहीं, प्रभु की मर्जी से कर रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है कि आज मैं आपके लिए प्रेयर करूं। मैं प्रार्थना करता हूं जिनकी मैरिजेस ब्लॉकेजेस हैं, रिश्ते नहीं हैं, इन जीसस नेम आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन हो जाएं। सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाएं आपकी जिंदगियों से। डिवाइन रिश्ते, डिवाइन हेल्पर्स आपकी लाइव्स में आए यीशु के नाम में। रास्ते ओपन हो, साफ हो यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम। यीशु मसीह के पवित्र नाम में सब प्रकार की स्ट्रेस, कंफ्यूजन्स आपकी लाइफ को छोड़ के चली जाएं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हीलिंग अनॉइंटिंग आपके सिरों पे, आपके जीवनों पे उतरे राइट नाउ, और सब प्रकार की हीलिंग आपको हो। फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, हर तरह की हीलिंग अनॉइंटिंग आपको छुए और सब प्रकार की हीलिंग आपको दे। आपके दुश्मनों के प्रति आपके लिए डर और खौफ पैदा हो, वो नरम हो, आपका पीछा करना छोड़ दें यीशु मसीह के नाम में। बहुत सी फैमिलीज में मैं जादू और टोने को देख रहा हूं, जो अन्य जातियों से खासकर लोग आए हैं, क्योंकि आपका परिवार अभी भी कनेक्टेड है उन चीजों से। मैं उन चीजों को, उनकी कनेक्टिविटी को तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। जादू और टोने के असर को आपकी लाइफ से, आपके परिवारों से ब्रेक करता हूं इन जीसस नेम।
यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में सब प्रकार की बंधन, बॉन्डेजेस, ब्लॉकेजेस यीशु की आग से जला दिए जाएं और आपके रास्ते साफ हों। बहुत से लोग टेस्टिमनी के साथ आ रहे हैं, थायराइड की हीलिंग की टेस्टिमनी, डायबिटीज हीलिंग की टेस्टिमनी। यीशु के नाम में आपकी डायबिटिक कंडीशन हील हो, नॉर्मल हो, शुगर लेवल, बीपी लेवल नॉर्मल हो, इन जीसस नेम, क्रिएटिनिन का लेवल नॉर्मल हो, आपके अंग नॉर्मल काम करें यीशु के नाम में। जो चलते नहीं वो चलें यीशु के नाम में। अंधी, गूंगी, बहरी आत्मा यीशु के नाम में आपके जीवनों को छोड़ के जाएं। मैं आपको आशीषित करता हूं, आप सेम नहीं होंगे, इन जीसस नेम, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मेरा बिलीव है कि जो वचन आप सुनेंगे और जो मॉर्निंग का वचन आप सुनेंगे और आज पार्ट 2 आप सुनेंगे, आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं होगी। परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि वो अपने वचन के जरिए से आपको ब्लेस करता है। बाइबल में जो शिक्षाएं परमेश्वर ने लिखी हैं वो चाहे कोई भी हो, कैसी भी हो, 5000 साल पुरानी, 6000 साल पुरानी, 2000 साल पुरानी, वो आज भी आपकी लाइफ में काम कर रही हैं। जमाना जितना मर्जी मॉडर्न हो जाए, वो अपने बंधनों से, अपनी तकलीफों से बाहर नहीं आ सकता जब तक वो वचन को नहीं अपनाएगा। वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शैतान जब भी काम करेगा शक से करता है, परमेश्वर जब भी काम करता है विश्वास से करता है। वो कभी नहीं कहता मैंने तेरे आंसुओं को देखा, उसने कहा मैं तेरे विश्वास को देखता हूं। विश्वास के साथ कोई आंसू बहाए तो उसको परमेश्वर कहता है मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, तेरे आंसू देखे। लेकिन सिर्फ आंसुओं के बल पर वो आपको हील नहीं करता। नहीं तो बहुत सारे कपटी भी ठीक हो जाते, बहुत सारे रोने वाले बहनें तो स्पेशलिस्ट होती कई, तो वो भी ठीक हो जाती बिना विश्वास के, सिर्फ रोने से ही। परमेश्वर ने कहा तेरे फेथ ने तुझे चंगा किया। परमेश्वर फेथ से हील करता है और शैतान शक से बीमार करता है। शक उसका हथियार है। डाउट किन लोगों के मन में आता है? जो लोग वचन के साथ कनेक्टेड नहीं होते, खास तौर पे जो खुद वचन नहीं पढ़ते। अगर हम वचन के साथ कनेक्टेड हैं तो शैतान उस डाउट को आपके हृदयों में नहीं बो पाता और आप फेथ में रहते हैं। जब आप फेथ में रहते हैं परमेश्वर आपकी लाइफ में फिर काम करता है। आपको इन बातों को बड़े ध्यान से समझना है कि अपनी लाइफ में आपको वर्ड का एक स्थान रखना है, क्योंकि शैतान जब आपकी लाइफ पर हमला करता है वो आपका, उसका बैटलफील्ड जो आपका माइंड है, आपका मन है, जो लड़ाई का स्थान है वो आपका मन है। आपके मन के ऊपर वो हमला करता है। और अगर आपके मन में परमेश्वर के वचन को आपने बहुतायत के साथ भरा नहीं हुआ, आपने संडे वचन सुन लिया, ये काफी नहीं है। संडे का वचन तो आपको इस बात के लिए प्रेरित करने के लिए है कि आप बाइबल को पढ़ें और वो भेद जो आप पर जाहिर होते हैं वो लेने के लिए है। लेकिन एक आपका पर्सनल रिश्ता भी है जो आपने परमेश्वर के साथ रखना है। अगर वो नहीं है, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, तो बहुत हाई परसेंटेज चांसेस हैं कि शैतान अपने शक, अपने सवालों के साथ आपके पास आएगा, आपको व्यभिचार में गिराने के लिए, आपको पाप में गिराने के लिए, प्रभु की संगति से दूर करने के लिए। आज दुनिया में अगर आप देखेंगे तो मैंने सुबह भी ये एग्जाम्पल दी थी कि छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप का नाम ले रहे हैं। पिक्चरों में हर जगह
उन्हें लगता है ये कूल है, ये नया ट्रेंड है, क्योंकि वचन में लिखा है अपने माता और पिता का भय मान, उनका आदर कर और उनकी आज्ञा को मान। ये आज्ञा है और प्रतिज्ञा भी है। लेकिन शैतान ये चाहता है इस वचन को तोड़ा जाए, क्योंकि इस वचन के साथ ब्लेसिंग्स हैं। परमेश्वर कहता है पवित्र बनो। जब भी उसने मिरेकल करना होता था मूसा के टाइम पर, पुराने समय में बोलता अपने अपने आप को पवित्र करो, कल यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। और आज जब शैतान ने काम करना होता है, वो कहता है अपने अपने आप को अपवित्र करो, ब्लू मूवीज को देखो, गंदे काम करो, ताकि जो काम मैं करना चाहता हूं तुम्हारी जिंदगी में मैं कर सकूं। शैतान का जो उसका जो लॉन्चिंग पैड है, जहां वो काम करता है, वो अपवित्रताई का प्लेस है। जहां से प्रभु काम करता है वो पवित्रताई का स्थान है। आप जैसा अपना स्थान रखेंगे, पवित्र रखेंगे, तो परमेश्वर कार्य करेगा। आप उसे अपवित्र करेंगे तो शैतान कार्य करेगा। और इन चीजों से बचा जा सकता है अगर हम वचन को अपनी लाइफ में स्थान दें तो, अगर हम वचन को रोज पढ़ें तो, अवेयर रहें परमेश्वर की हुजूरी आपके मेरे साथ है, मैं ये अगर करूंगा तो परमेश्वर की हुजूरी को कैसा लगेगा। अगर मैं इस गंदी कन्वर्जेशन में पार्ट लूंगा तो प्रभु को कैसा लगेगा। अगर मैं मोबाइल पे कुछ गंदा देखूंगा तो परमेश्वर का आत्मा जो मेरे अंदर है वो शोकित होगा। और इसलिए वचन में लिखा है प्रभु की आत्मा को कभी भी शोकित ना करो। ये चीज़ों को हमें समझना है और हमें अवेयर रहना है, कॉन्शियस रहना है। मेरी लाइफ की सक्सेस का एक सीक्रेट ये भी है, जब 2004 में मैं परमेश्वर में आया, लेकिन उसी समय से पता नहीं ये क्या चीज़ है कि मैं कॉन्शियस रहता था परमेश्वर की आत्मा के लिए। हर वक्त मेरा ध्यान परमेश्वर के साथ लगा रहता था, जुड़ा रहता था, और मुझे मालूम था कि मैं उसकी संतान हूँ। शक आए, प्रॉब्लम्स आए, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अवेयर रहना कि हर वक्त परमेश्वर मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, ये चीज़ें आपको पाप से बचा कर रखती हैं। पाप के कारण को ढूंढना, बहुत से लोग बोलते हैं मुझे व्यभिचार के अटैक होते हैं, आप उन्हें बंद कर सकते हो। आप बोलोगे कैसे? सबसे पहले गलत देखना बंद कर दें। मोबाइल के ऊपर, अपनी आंखों से। आपने देखा होगा गली मोहल्लों में, सड़कों में, इंडिया में तो ये खास है कि लड़कियों को घूरना, लेडीज़ को जाते हुए देखना, साथ में खारिज करते रहना, साथ में देखते रहना। उन्हें लगता है कि ये कूल चीज़ है बहुत। अगर आप देखेंगे मोबाइल पे या अब लाइव, अगर आप आंखों को लगाएंगे तो ही व्यभिचार के अटैक शैतान उन्हें बाद में यूज़ करेगा। अगर आप देखना गलत बंद कर देंगे, शैतान व्यभिचार के अटैक करना बंद कर देगा। उसके पास ग्राउंड नहीं है अटैक करने के लिए। अगर आप देखना बंद कर देंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, अटैक होना बंद हो जाएंगे। और जिस दिन पवित्रताई की ज़िंदगी आती है, ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, आप अपनी ज़िंदगी के शैतान के बड़े से बड़े अटैक को ख़त्म कर सकते हो पवित्रताई में बने रह के। वो फिजिकल अटैक हो, वो शरीर का हो, बीमारी का हो, फाइनेंस का हो, मेंटल हो, फैमिली का हो, किसी कैरियर का हो। शैतान के बड़े से बड़े अटैक को आप ख़त्म कर दोगे जिस दिन आप पवित्रताई में चलना और रहना और आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। इसके लिए वचन को पढ़ना, प्रभु की प्रेजेंस के लिए अवेयर रहना, कॉन्शियस रहना, वचन के साथ रोज जुड़े रहना, प्रेयर में रहना, संगति में रहना, कंट्रोल में रहना, डिसिप्लिन में रहना। फास्टिंग आपकी बहुत हेल्प करता है पवित्रताई में रहने के लिए। और उसके बाद देखिए फिर आपकी लाइफ में क्या होता है। अपनी आंखों को बंद करो। खुदा बाप ये वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए, ये पवित्रताई में रहे और आगे बढ़े। खुदाबंद तेरा ही नाम इनकी जिंदगी में महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। तू बताता रहे, तू सिखाता रहे, दे जलाल हम यीशु को मसा से तेरे। तू बताता रहे, तू सिखाता रहे, दे जलाल हम यीशु को मसा से तेरे, मसा से तेरे। जब तू जुम्बश करे, पवित्र आत्मा आपके बीच में जुम्बश करे राइट नाम।
और वो सारे मसलों को हल करे और पलट दे सारी चीजों को जो शैतानी है। हाथों को उठा के वर्शिप पे जाए ऊंची आवाज में। जब तू जुम्बश करे हम पे छाया रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। मेरी मीठी जुबान ये बेगाना ज़बान जो मैं कह ना सकूं वो तू करता बयां। तेरी मीठी जुबान ये बेगाना ज़बान जो मैं कह ना सकूं वो तू करता बयां, वो तू करता बयां। जब तू जुम्बश करे हम पे छाया रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। अपने दोनों हाथों को उठाओ और सिर्फ हाथों को उठा के वर्शिप करना। अपने दोनों हाथों को उठाकर वर्शिप करना और खुदा से कहना, मैं समर्पित करता हूं अपना सब कुछ, अपनी इच्छाएं, अपना जीवन, अपने वरदान, अपने दान, अपना शरीर, अपना टाइम मैं तुझे समर्पित करता हूं। दोनों हाथों को उठा के वर्शिप करेंगे। जब तू जुम्बश करे हम पे छाया रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। पूरी चर्च कहे हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मेरा खुदा जो सदा बावफा तुझको नाजिल किया बना दूर रहनुमा। यीशु मेरा खुदा जो सदा बावफा तुझको नाजिल किया बना दूर रहनुमा, बना दूर रहनुमा। जब तू जुम्बश करे हम पे छाया रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। हालेलुया 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 हालेलुया